नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मोनू आज लेकर आए हैं शक्ति, प्रेम, बलिदान, त्याग की पावन धरती चित्तौड़गढ़, जिसका नाम सुनते ही शरीर में चीते जैसी ताकत दौड़ने लगती है। चित्तौड़गढ़ के किले में शक्ति में आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति में मीराबाई, त्याग में दासी पन्नाबाई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिन्हें आप रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अपनी आन बान शान को कायम रखने के लिए जौहर कुंड में अपने आप को जिंदा जला दिया था और सती हो गई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 320 किलोमीटर और उदयपुर से 150 किलोमीटर है। दिल्ली से आप चित्तौड़गढ़ के किले में आसानी से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से चित्तौड़गढ़ के किले की दूरी लगभग 550 किलोमीटर के आसपास होगी। दिल्ली से आप बस, ट्रेन, हवाई मार्ग द्वारा यहाँ पहुंच सकते हैं। अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आप चित्तौड़गढ़ आसानी से जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में रहने के लिए आपको होटल, रेस्ट रूम मिल जाएंगे। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं अपितु पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और अनेकों अद्भुत इमारतें हैं, जिनकी सुंदरता, कलाकृति देखते ही बनती है। चित्तौड़गढ़ की संस्कृति, यहाँ की बनावट इतनी अद्भुत होने के कारण कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी तो सब गढ़ैया। यह किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है, जो 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले की बाउंड्री वॉल लगभग 13 किलोमीटर लंबी है। यह किला 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला भाग में यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग की कार्यनिष्ठा, कर्तव्यता, अपनता की भावना देखते ही बनती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इनके बीच का ही एक हिस्सा है, जिनकी आबादी लगभग 5000 है। दूसरे हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरे हिस्से में जंगल है। हम जिस तरफ से जा रहे हैं वो किले का पिछला भाग है। 1433 ईस्वी में यानी कि 1433 महाराणा कुंभा ने इस किले के 7 दरवाजे बनवाए थे। मेन गेट का नाम था सूरजपोल। सूरजपोल वही दरवाजा है जिसमें दिल्ली के सुल्तान खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए किले पर हमला किया था। किले में घूमने के लिए आपको एंट्री फीस 40 रुपए लगती है। उस 40 रुपए में से 35 रुपए किले की रखरखाव के लिए सरकार खर्च करती है और बचे हुए 5 रुपए यहाँ के भील जाति के लोगों को दिया जाता है। भील जाति के लोगों का इतिहास थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ये वे लोग थे जिन्होंने युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता की थी और महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे। यहाँ पर आपको कोई भी भिखारी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भीख मांगना सख्त मना है। मेवाड़ में कहा जाता है कि भीख मांगने से अच्छा तो मर जाना है। यहाँ पे जो गाइड है उनको सरकार की तरफ से रोज 100 रुपए दिए जाते हैं, यानी महीने के 3000 रुपए, जो उनकी रोज कमाई से अलग होते हैं। यहाँ के लोगों की प्रमुख खेती सीताफल है। यहाँ के लोग सीताफल की खेती प्रमुख रूप से करते हैं अपने रोजी रोटी चलाने के लिए।
जो सीताफल काला पड़ जाता है उसे यहाँ फैक्ट्री में ले जाकर हाथ की कारीगरी की जाती है और साड़ियाँ और तरह तरह की पोशाक बनाई जाती है। यहाँ सीताफल ही नहीं अपितु केला व बांस के भी साड़ियाँ बनाई जाती है। जो साड़ी पद्मावती फिल्म में दीपिका पादुकोण ने घूमर गाने पर में पहनी थी, वो यहाँ के ही कारीगरों द्वारा बनाई गई थी। यहाँ की साड़ियों को 3 बार राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी मिल चुका है। इतने कुशल है कि साड़ी बनाने में इनकी साड़ियों की चर्चा देश ही नहीं अपितु विश्व प्रसिद्ध है। एक खास बात जो यहाँ की साड़ियों में है, अगर आप पहली बार इन साड़ियों को फिटकरी के पानी से धोएंगे तो इनमें से चंदन व गुलाब की खुशबू आती है जो हमेशा बनी रहती है। इस किले में अगर आप पैदल घूमने की सोच रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ये इतना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ किला है, इसमें पैदल आप नहीं घूम सकते। आप यहाँ पे ऑटो या टैक्सी किराए पे लेकर घूम सकते हैं या अपने निजी साधन से। यहाँ इस किले को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। एक पॉइंट पे अपनी गाड़ी को पार्क करके उस पॉइंट को देख के फिर अगले पॉइंट पे जाइए, वहाँ पे गाड़ी को पार्क करके फिर अगले पॉइंट पे जाइए। इस तरह से इस किले को आप देख सकते हैं। पूरे दिन में इस किले को मुश्किल से आप देख पाएंगे। ये सामने जो आप लंबा सा दुर्ग देख रहे हैं, ये है चित्तौड़गढ़ का प्रमुख दुर्ग। जैसा कि हमने वीडियो में बताया था, इसमें 84 तालाब हैं, उनमें से एक ये है। यहाँ पे लोग नहाने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग नहाने के लिए आए हुए हैं। कितना शुद्ध और साफ जल है। ये जो परिसर है, इसके पीछे छोटा वाला मंदिर आप देखेंगे, वो है मीराबाई का मंदिर। मीराबाई मीरता शहर के पास तुर्की गांव के रहने वाले थी, जहां पर उनकी शादी राजा भोजराज के साथ हुई थी। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, इसलिए वो उनकी पूजा किया करती थी और साधु संतों के साथ उठना बैठना करती थी। उनका उठना बैठना इन्हें अच्छा नहीं लगता था। उनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही राजा भोजराज की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा भोज के छोटे भाई यानी मीराबाई के देवर ने मीराबाई से बोला कि राजपूत घराने की औरतें ऐसे साधु संतों के साथ उठना बैठना शोभा नहीं देता, लेकिन मीराबाई ने उनकी एक ना सुनी। इसलिए इस मंदिर में उन्हें मारने के लिए प्रयास किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो जहर अमृत बन गया। दूसरी बार फूलों की टोकरी में काले नाग को छिपाकर उनको दिया गया, लेकिन जैसे ही मीराबाई ने उस नाग को अपने गले में डाला, वो भगवान की कृपा से वो रस्सी बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कृपया कमेंट देके बताएं। इतना विशाल किला होने के कारण हम कुछ ही हिस्सा इसका आपको दिखा पाए। कितना विशाल, कितना लंबा है ये किला आप देख सकते हैं। ये सारा जंगल है जो आप सामने देख रहे हैं। ये दुर्ग बने हुए हैं जो आज कुछ खंडर बन गए हैं, लेकिन अपने इतिहास को आज भी ये बयां कर रहे हैं। ये देखिए, एक पत्थर को काटकर कितना विशाल स्तंभ बनाया गया है। नीचे से ऊपर तक पूरा एक पत्थर है। इसको आप देख सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की हुई इसके ऊपर, कितने विशाल स्तंभ हैं ये।
और ये वो पॉइंट है जिस पे आप खड़े होकर पूरे चित्तौड़गढ़ शहर को देख सकते हैं। ये व्यू पॉइंट है इस किले का। यहाँ पर आप देख कितना सुंदर लग रहा है पूरा चित्तौड़गढ़ शहर।